तो लास्ट क्लास तक मैंने आपको बताया था ये जो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी जितने भी नेटवर्क के बारे में हमने बात किया ना, वो सारे आपके नेटवर्क थे। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी जिसके भी बारे में हमने बात किया था, जो भी जैसे फॉर एग्जांपल 10.0.0.0 जिसका सबनेट मास्क था 255.0.0.0, ये कोई आईपी नहीं था, ये आपका एक नेटवर्क था। ठीक है, इसको आप मेन नेटवर्क मानते हो या फिर रूट नेटवर्क आप बोल सकते हो एक तरह से। ठीक है, इसका मतलब क्लास ए का जो प्योर नेटवर्क के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये नेटवर्क्स होते हैं जिन नेटवर्क का सबनेट मास्क आपका 255.0.0.0 है ना, वो नेटवर्क आपका क्लास ए का एक प्योर नेटवर्क बोला जाता है उसे। ठीक है, क्लास बी का भी ऐसे ही कोई नेटवर्क के बारे में अगर आप बात करते हो जिसका सबनेट मास्क 255.255.2.0.0 होता है ना, वो आपका क्लास बी का एक प्योर नेटवर्क उसे बोला जाता है। क्लास सी का भी ऐसे ही जिसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 है, उसे आप क्या बोलते हो, क्लास सी का प्योर नेटवर्क। इसका मतलब जो मैंने आपको डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क के साथ बताया ना, उसी डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क के साथ अगर कोई नेटवर्क एग्जिस्ट करता है ना आपके नेटवर्क में, तो इसका मतलब वो वाला नेटवर्क जो है आपका प्योर नेटवर्क होता है, जिसे हम नेटवर्क बोलते हैं या फिर आप आईपी नेटवर्क जिसे बोलते हो। अब एक नया कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है जिस नेटवर्क में नेटवर्क के अंदर सब नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी जो भी होता है वो सारे चीज़ मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो अभी जो एक नया कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है वो है आपका सबनेटिंग। एक्चुअली लास्ट डे तक हमने जो भी चीज़ पढ़ा था वो आपका था नेटवर्क के बारे में। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम सबनेटिंग करेंगे। इसका मतलब आपका यही है, जो आपके पास प्योर नेटवर्क था या फिर आपके पास जो भी नेटवर्क अवेलेबल है उस नेटवर्क को तोड़फोड़ करना। ठीक है, उस नेटवर्क को बाय पार्ट डिवाइड करना, जिसको हम बोलते हैं, जिस प्रोसेस को डिवाइड करने की प्रोसेस को हम सबनेटिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले चीज़ ये है सबनेटिंग, तो आपको समझ में आ गया। एक लाइन में डेफिनेशन तो मैं लिखूंगा, एक लाइन में मैंने आपको बता दिया कि एक नेटवर्क को तोड़ना मतलब सबनेटिंग। तो तोड़ने की फिर ज़रूरत कहाँ से आया? लास्ट डे भी मैंने ये बात किया था आपसे कि आपको पता है कि एक नेटवर्क में अगर आप मान लो क्लास सी के नेटवर्क के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, क्लास सी में आपके पास टोटल ब्लॉक साइज आपका या फिर टोटल जो है ना होस्ट बिट में जितना आपका वैल्यू आ सकता है वो आपका 256 है, और नंबर ऑफ वैलिड होस्ट अगर आप देखोगे तो आपके पास 254 है। तो क्लास सी का अगर आपके पास एक नेटवर्क है तो वहाँ पे आप 254 यूजर के असाइन कर सकते हो वो नेटवर्क में से जो आईपी है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ 10 ही नेटवर्क है, सॉरी 10 ही पीसी है, तो उस केस में आपके पास पीसी तो 10 ही है, लेकिन 10 के जगह पे 254 वैलिड होस्ट या फिर 256 साइज वाला एक नेटवर्क को लेके यूज करना, ये काफ़ी हद तक आप ऐसे मान सकते हो जो आईपी है ना उसका वेस्टेज आप मान सकते हो। यहाँ पे आईपी का बहुत वेस्ट हो रहा है। कैसे? आपके पास सिर्फ 10 यूजर है और 254 वैलिड होस्ट वाला एक नेटवर्क को आप ले रहे हो, जिसमें आपका 254 से 10 अगर आप माइनस कर लोगे ना, 244 जो है आईपी आपका वेस्ट जा रहा है। क्योंकि एक नेटवर्क अगर आप खरीदते हो ना तो वो नेटवर्क किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। तो उस केस में आप एक नेटवर्क खरीद लेते हो, खरीदने के बाद आपका यूज के लिए चाहिए सिर्फ 10 आईपी, लेकिन आप ले लेते हो पूरा एक 256 आईपी वाला एक नेटवर्क को आप ले लेते हो, तो इसमें तो आईपी का वेस्टेज हो रहा है। दूसरी चीज़ आपका कॉस्ट, क्योंकि आप अगर एक नेटवर्क को खरीद रहे हो ना तो उसके अंदर 256 टोटल आईपी को आप खरीद रहे हो, तो उसके लिए भी आप ज़्यादा कॉस्ट दे रहे हो, उसके लिए पैसों के बारे में भी आपका दिक्कत आ रहा है। तो ये सारा दिक्कत जो था, इसका सॉल्यूशन जब हमारे पास आया था ना, इसका सॉल्यूशन आपके पास था सबनेटिंग। सबनेटिंग का बेसिकली काम यही था, नेटवर्क को तोड़ना। लेकिन इससे फ़ायदा हमारा क्या हुआ कि हम एक नेटवर्क को अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ना, जैसे मान लो मेरे पास अगर 10 आईपी चाहिए मुझे, तो मेरे को ऐसा कुछ नेटवर्क मिल जाए कि उसमें 10 ही आईपी अवेलेबल हो या फिर ऐसा कुछ हो। ऐसे हालांकि ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरे पास मान लो कि 10 की आईपी वाला कोई मेरे को नेटवर्क मिल जाता है, तो उस केस में कोई एक भी आईपी मेरा वेस्ट नहीं होगा ना, तो आईपी का वेस्टेज भी बच रहा है और मुझे जितना आईपी चाहिए उतने का नेटवर्क ही मैं खरीदूंगा, क्योंकि बड़ा नेटवर्क को हमने छोटे छोटे नेटवर्क पार्ट में डिवाइड कर लिया ना। अब मेरे को एक छोटा नेटवर्क मिल गया, छोटा नेटवर्क में मैं छोटा जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए मैं यूज करूँगा, तो इससे मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया। तो सबनेटिंग का बेसिकली आपका लाने का तरीका, लाने का इरादा इसीलिए था कि सबसे पहले तो आपका वेस्टेज ऑफ आईपी को बचाने के लिए, दूसरी चीज़ आपके लिए ये फ़ायदा था कि जो पैसा आप खर्च कर रहे हो ना आईपी के ऊपर, उससे बचाने के लिए। ठीक है, अगर सबनेटिंग के डेफिनेशन के हिसाब से मैं जाऊंगा तो सबनेटिंग का डेफिनेशन मैं ये लिखूंगा, इट इज ए प्रोसेस टू so it is a process to divide into smaller
ठीक है। तो ये आपका एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो आपके पास एक बड़ा नेटवर्क था उस नेटवर्क को हम डिवाइड करके छोटे छोटे नेटवर्क में हम छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। सबनेटिंग, अभी मैं VLSM FLSM उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये सबनेटिंग बेसिकली आपका FLSM होता है, उस तरह का कोई डिफरेंस के ऊपर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, बस जनरली आपको सबनेटिंग में बता रहा हूँ। ठीक है। तो मेरा बस कहने का मतलब यही है, अगर आपको थोड़े बहुत भी पता है ना तो वहाँ तक आप दिमाग मत लगाओ, अभी जनरली आप चलो। तो ये जो सबनेटिंग का मतलब यही है कि बड़े नेटवर्क एक मेरे पास था, उसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, और डिवाइड करने का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सबनेटिंग। और आपको पता है सबनेटिंग बताने से पहले और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपके पास और एक होता है सबनेट मास्क। ठीक है। हालांकि डिफ़ॉल्ट जो सबनेट मास्क वैल्यू होता है वही बस मैंने आपको बताया है, सबनेट मास्क क्या होता है मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है। सबनेट मास्क आपका बेसिकली क्या होता है, सबनेटिंग करते टाइम आपको जो सबनेटिंग आपका होता है ना, उसमें तो आपने छोटा छोटा नेटवर्क में डिफाइन किया, वो डिफाइन जो हो गया छोटा नेटवर्क में, आपको कैसे पता चलेगा, सबनेट मास्क वैल्यू देख के आपको पता चलता है। तो बेसिकली सबनेट मास्क आपका क्या होता है, आप ऐसे बोल सकते हो, इट इज ए मैथमेटिकल, आप कोई टूल भी लिखता है, कोई वैल्यू भी लिखता है, आप वैल्यू लिख सकते हो, which define the network bits and host bits of a network। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज ए मैथमेटिकल टूल या फिर मैथमेटिकल वैल्यू which define the number of networks and number of host इन ए नेटवर्क, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इन ए IP एड्रेस। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपके पास कोई अगर आपको एक IP दे देता है या फिर नेटवर्क ID दे देता है, कुछ भी दे देता है आपको, ठीक है, तो उससे आपको कैसे पता चलेगा, उसने ऐसा कुछ वैल्यू आपको नहीं दिया कि इसका CIDR वैल्यू क्या है या फिर सबनेट मास्क, कुछ भी उसने वैल्यू नहीं दिया, तो इससे आपको पता कैसे चलेगा। सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, ठीक है मैं बता रहा हूँ, चलो। तो आपके पास क्या होता है, किसी ने एक IP दे दिया, ठीक है, और उसने ये आपको ये पूछ लिया कि इसमें मेरा कितना होस्ट आ सकते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा ये नेटवर्क का एक्चुअली साइज क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा। ये पता चलने के लिए आपके पास सबनेट मास्क की ज़रूरत पड़ता है। सबनेट मास्क एक ऐसा चीज़ होता है जिसे देख के ही आपको पता चलता है कि मेरे पास कितने नेटवर्क है और मेरे पास जो नेटवर्क है उसमें कितने होस्ट एग्जिस्ट कर सकते हैं। और आपको ये भी पता चलेगा कि ये जो IP मेरे को दिया जा रहा है, ये IP में कितने नेटवर्क बीट है, कितने होस्ट बीट है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी क्लास A के बारे में बात करूँगा ना, फॉर एग्जांपल, तो उसमें मैंने आपको बाय डिफ़ॉल्ट बताया था कि क्लास A में आपका फास्ट वाला नेटवर्क बीट होता है, फास्ट ऑक्टेट जो होता है वो पूरा नेटवर्क के लिए, और बाकी 3 ऑक्टेट जो होते हैं ना वो आपके पूरे होस्ट के पार्ट होते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम सबनेटिंग के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू था एक नेटवर्क के लिए उसे हम डिवाइड करके छोटे छोटे नेटवर्क में ऑलरेडी पार्ट कर चुके हैं। हमारे पास अभी ये नेटवर्क का पार्ट अवेलेबल है। अगर कोई क्लास A का नेटवर्क है ना, 10 का अगर नेटवर्क के बारे में बाय डिफ़ॉल्ट जो नेटवर्क था उसके बारे में अगर मैं बात करूँगा, तो मेरे पास एग्जैक्टली ये 10 का नेटवर्क अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे मैं ऑलरेडी सबनेटिंग कर चुका हूँ, इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर चुका हूँ। तो उसके हिसाब से वो जो मेरे पास एक छोटा सा एक पार्ट आ गया ना, तो मेरे को कैसे पता चलेगा उस पार्ट का नेटवर्क ID क्या है, ब्रॉडकास्ट ID क्या है, उसी को तो देख के, वही दो चीज़ को तो देख के हमें पता चलेगा ये नेटवर्क का लेंथ कितना है। क्योंकि नेटवर्क ID जो है मैंने कल आपको बताया था, ये नेटवर्क का शुरुआत होता है जहाँ से नेटवर्क ID होता है, और ब्रॉडकास्ट ID वहीं पे होता है जहाँ पे आपका नेटवर्क खत्म हो जाता है। नेटवर्क ID ब्रॉडकास्ट ID को छोड़ दो, उसके बीच में जो भी सारा IP आपके पास आ गया, ये आपकी यूजेबल IP। कितना IP आपके पास है आपको पता चलेगा ना, कि इतना IP अगर मेरे पास ये नेटवर्क में आ सकता है तो भी मैं अपने नेटवर्क में उसी हिसाब से आप डिफाइन करोगे कि मेरे पास 50 PC है तो ये होस्ट है तो मेरे लिए हो जाएगा, इतने सारा IP है तो हो जाएगा या नहीं। तो वो आपको कैसे पता चलेगा एग्जैक्टली, आपको सबनेट मास्क देख के ही उससे पता चलता है। इसमें आपका क्या होते हैं सबनेट मास्क में, आपने देखा होगा कि अगर मैं किसी IP के बारे में बात करता हूँ ना, किसी भी IPv4 एड्रेस के बारे में बात करता हूँ, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपके पास 32 बिट का टोटल होता है जो कि 4 ऑक्टेट में डिवाइडेड है। 4 ऑक्टेट का वैल्यू आपका 02 लेके 2555 तक जा सकता है, 02 लेके 255 तक, ठीक है। इससे आगे आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये आपका जो होता है 1 ऑक्टेट 8 बिट का वैल्यू होता है, और 2 to the power 8 का मतलब आपका कितना आता है
2 टू द पावर 8 का वैल्यू आपका 256 आता है, लेकिन नेटवर्किंग में जो भी हम कुछ भी चीज़ काउंट करते हैं तो हम 2 टू द पावर 0 से लेते हैं। तो 2 टू द पावर 0 से लेकर 2 टू द पावर 7 तक हम जाते हैं, तो वहाँ तक जितने भी वैल्यू है अगर हम उसे मिला देते हैं तो हमारे पास आउटपुट आ जाता है डेसिमल में 255। तो ये जो वैल्यू है हमारा 0 टू लेकर 255 होता है, ठीक है। तो सबनेट मास्क में क्या होता है, आप देखोगे सबनेट मास्क में भी आपका कुछ नेटवर्क पर्सन होता है, कुछ होस्ट पर्सन होता है, ठीक है। तो इसमें भी आपका यही होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जहां पे आपको यहाँ पे भी नेटवर्क पर्सन, अगर मैं बात करूंगा एक क्लास है कि सबनेट मास्क के बारे में ना, तो मेरे पास टोटल कितने बिट है, यहाँ पे 8 बिट है, और सारे 8 बिट को अगर मैं 1 कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये सारे बिट मेरा यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे सबनेट मास्क में क्या होता है, जितने बिट आपके पास 1 है ना एक सबनेट मास्क में, वो आपके नेटवर्क बिट्स होते हैं। बाकी जितने बिट आपके पास 0 आ गए वो आपके होस्ट बिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपका एक सबनेट मास्क ले लेता हूँ, ये सबनेट मास्क मैं ले लेता हूँ 255.0.0.0 जो क्लास A का बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो फास्ट ऑक्टेट का वैल्यू 255, मतलब फास्ट ऑक्टेट में जो 8 बिट है ना, ये आपके टोटल जो है ऑन है। उसके बाद आपके सारे ऑक्टेट 0 है, अगर इसे मैं बाइनरी नोटेशन में लिखूंगा तो सारे आपके इसके बाद जितने भी है वो सारे 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे जो पहले से 8 बिट आपके पास है ना, ये आपका हमेशा ऑन है। ऑन है मतलब ये आपके सबनेट मास्क के अंदर ये आपके नेटवर्क बिट्स होते हैं, और बाकी जितने आपके पास 0 हो गए ना, ये आपके होते हैं होस्ट बिट। होस्ट बिट मतलब आपका ऐसा होता है, आप कैसे देखते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक 10 नेटवर्क के बारे में बात करता हूँ, /8 मैंने लिया, तो इसका सबनेट मास्क मेरे पास ये आ गया। तो इसमें मेरा जितने तक 1 है मतलब फास्ट ऑक्टेट का पूरा वैल्यू मेरा यहाँ पे बाइनरी कन्वर्ट, जब मैं बाइनरी में इसे देख रहा हूँ तो ये 1 है, तो सारे बिट 1 है, मतलब ये मेरा नेटवर्क का पार्ट है। तो फास्ट ऑक्टेट मतलब फास्ट 8 बिट मेरा नेटवर्क पार्ट में चला गया, तो यहाँ पे फास्ट 8 बिट को मैं नेटवर्क मान लेता हूँ, और बाकी सारे जितने भी मेरे पास 0 वाला बिट है ना, उन्हीं के हिसाब से जितने बिट मेरा 0 है तो इस तरफ से उतने बिट को मैं होस्ट बिट मान लूँगा। काम खत्म। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट से अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है तो मैं एक छोटा सा नेटवर्क डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ। 192.168 डॉट मेरे पास आ गया, सॉरी यहाँ पे एक डॉट आ गया, 1 डॉट मैं ऐसे ले लेता हूँ आपके पास, फॉर एग्जांपल ठीक है मैंने 5 ले लिया, और यहाँ पे मेरे को जो सबनेट मास्क मिला है ना वो 255.255.255 डॉट मेरे पास ये मिला है 252, ये मेरे को सबनेट मास्क मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो पहले का 3 ऑक्टेट मेरा सबनेट मास्क का जो है 255 है, 255 मतलब सारे बिट इनके जो है ये 1 है। और लास्ट वाला जो मेरे पास ऑक्टेट है उसका वैल्यू 252 है। अभी 252 को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ किस में, बाइनरी में अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो बाइनरी में जो वैल्यू इसका आएगा 252 का, तो आपका तो सबसे पहले 128 इसमें आ जाएगा, देन आप 64 ऐड कर लोगे, 128 प्लस 64 आपका आ गया 192, देन आप 32 भी ऐड कर लेते हो तो फिर आपका 224 आ गया, देन 16 ऐड करने के बाद 240, देन आपका 8 ऐड करने के बाद 248, देन आप 4 ऐड करते हो आपका 252 आ गया, और बाकी आपके पास कितने बिट बचा, 2 बिट। आप लास्ट के 2 बिट आप 0 कर रहे हो, ठीक है। कन्वर्ट में किसी को कुछ कंफ्यूज बना क्या या क्लियर है सबका? जो 252 है वो कहाँ से आया? ये मैं सबनेट मास्क कोई मेरे को दिया वैल्यू, मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं जब सबनेटिंग करूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा। ये एक सबनेटेड नेटवर्क है, किसी ने मेरे को ये आईपी दे दिया कि ये आईपी है आपका नेटवर्क का 192.168.1 और .5 है, ये एक आईपी है आपके नेटवर्क के अंदर, कोई भी एक आईपी है और इसका सबनेट मास्क ये है। तो आप मेरे को ये बताओ कि आप यू आर एज ए नेटवर्क इंजीनियर, जस्ट टेल मी वन थिंग लाइक हाउ मेनी डिवाइसेस कैन एग्जिस्ट इन दिस नेटवर्क, वो पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो उसका जवाब मैं देने वाला हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने देखा कि सबनेट मास्क के हिसाब से मेरा फास्ट ऑक्टेट सबनेट मास्क का 255 है, तो इसका मतलब सारे बिट मेरा ऑन है। सेकंड भी 255 मतलब सारे बिट ऑन है, थर्ड भी 255 मतलब सारे बिट ऑन है। इसके बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन है तो बाइनरी टू डेसिमल वाला कन्वर्ट या फिर डेसिमल टू बाइनरी वाला जो मैंने क्लास किया था ना, वो वाला थोड़ा आप देख लेना वीडियो जाके और एक बार। और मैंने चेंजेस देखा किसमें, लास्ट वाला जो ऑक्टेट है इसमें मैंने चेंजेस देखा। तो लास्ट वाले ऑक्टेट में जो मैंने चेंजेस देखा तो 252 है, और मेरे को पता है हर ऑक्टेट का वैल्यू मेरे पास 8 बिट है।
तो 8 बिट के हिसाब से अगर मैं काउंट करूंगा 252 को मैंने अभी क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के पास मेरे पास वैल्यू ये आ गया 11111100। तो इसमें आप देखो अब मैं क्या करूंगा, जितने भी मेरे इस तरफ से नेटवर्क बिट यहाँ से काउंट होता है, होस्ट बिट आपका इस डायरेक्शन से काउंट होता है हमेशा, आपको पता है, मैंने आपको बताया था पहले भी, नेटवर्क बिट लेफ्ट से और होस्ट बिट आपका राइट से काउंट होता है। तो जितने भी मेरे पास लेफ्ट से 1 वाला वैल्यू है ना, उन सबको मैं नेटवर्क बिट अभी मान लूंगा, ठीक है, और बाकी मेरे पास जो 0 वाला बचे राइट से, उन्हें मैं होस्ट बिट मान लूंगा। तो अभी मेरे पास होस्ट बिट के लिए कितना है वैल्यू, 2 ही बिट मेरे पास बचे हैं होस्ट के लिए। तो उसी कोई कुछ बोल रहा है? नहीं बोल रहे हो तो प्लीज म्यूट कर लो, ठीक है। तो क्या है, अभी मेरे पास 2 ही बिट बचे होस्ट के लिए। अभी मैं जो सबनेटिंग वगैरह जो भी करूंगा ना, वो इसी 2 बिट को देख के मेरे को सारे काम करना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क बिट यहाँ पे भी आपका हमेशा फिक्स होता है। सबनेटिंग के टाइम पे भी आपको नेटवर्क बिट देखना पड़ता है, नेटवर्क बिट आपका हमेशा फिक्स होता है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब यही था कि ये जो आईपी है 192.168.1.5 ये एक आईपी है, ये कोई नेटवर्क आईडी भी नहीं है, आपको आगे पता चल जाएगा वो क्यों नहीं है। तो इसमें मेरा नेटवर्क का साइज क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो मेरे को कहाँ से पता चलेगा, ये जो सबनेट मास्क का वैल्यू है ना, ये सबनेट मास्क का वैल्यू से ही मेरे को पता चलेगा कि इसमें नेटवर्क पर्सन क्या है, होस्ट पर्सन क्या है। एक बार मेरे को होस्ट पर्सन मिल गया, उसके बाद होस्ट पर्सन मतलब ये वाला पार्ट मेरे को एक बार मिल गया ना होस्ट पर्सन, तो तभी मेरे को पता चल जाएगा कि इसमें कितना होस्ट हो सकते हैं, कितना आईपी हो सकते हैं। तो ये बेसिकली मैं सबनेट मास्क के बारे में आपको बताते बताते बहुत सारी चीज़ बता गया कि सबनेट मास्क में ही आपका होता है, उसी को देख के आपको पता चलता है कि आपके पास जो नेटवर्क है उसमें कितने आईपी हो सकते हैं, और उसमें नेटवर्क पर्सन क्या है, होस्ट पर्सन क्या है, सारी चीज़ आपको एक ही चीज़ को देख के पता चलता है, वो है आपका सबनेट मास्क, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपका सबनेट मास्क में थोड़ा बहुत गलती हो गया ना, तो आपका नेटवर्क में भी गलत हो जाता है, पूरा नेटवर्क का जो काउंट होता है वो पूरा गलत हो जाता है, ठीक है। और क्या इसमें सबनेट मास्क में ठीक है। और ये जो सबनेट मास्क आपका है ना, ये हमेशा आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, कंटिन्यूसली आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये आपका जो है बाय डिफॉल्ट, मैं कंटिन्यूअस सबनेट मास्क के बारे में बात कर रहा हूँ, और एक तरीका आपकी है जो आपका शायद वो CCI में आ जाता है, उसमें क्या होता है, इसमें आपको बाय डिफॉल्ट जो होता है ना सबनेट मास्क, इसमें आपको हमेशा इस तरफ से जो लेफ्ट साइड से आपको हमेशा 1 वाला बीट मिलेंगे, और राइट साइड से हमेशा आपको 0 वाला बीट मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई सबनेट मास्क का लास्ट ये वाला ऑक्टेट ऐसा कुछ मिल जाएगा कि 0 जहाँ से आ गया ना, उसके बाद सारे 0 ही होते हैं, उसके बाद ऐसा नहीं कि एक 0 आ गया एक 1 आ जाएगा, इस तरह नहीं होता है आपका सबनेट मास्क, ठीक है। इसलिए आप कभी भी देखना, आप कभी भी कहीं पे सबनेट मास्क देखते हो ना, तो सबसे पहले आपका सबनेट मास्क जो है, अगर कोई ज़्यादा वैल्यू है ना, तो उसमें ऐसा होता है, यहाँ से सारे ज़्यादा वैल्यू आपका शुरू होते हैं, और ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे 252 आपका आ गया और यहाँ पे फिर बड़ा वाला आ जाएगा 255, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका लेफ्ट साइड के डायरेक्शन से ही आपका शुरू होता है, और जितने भी बड़े वाला साइज है ना, जिस ऑक्टेट का साइज डेसिमल में सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा वाला पहले मेंशन हो जाता है, और लास्ट वाले जो आखिर में आ जाते हैं उनमें ही बस चेंजेस होते हैं, उनका वैल्यू आपका कम हो सकता है, ठीक है। इसे इसलिए आप लोग बोलते, बाय डिफॉल्ट इसे बोला जाता है कंटिन्यूअस सबनेट मास्क। कंटिन्यूअस मतलब ये एक वैल्यू एक तरह से आपका कंटिन्यू है, 255 उसके बाद 255, और ये मैंने लिखा था 252 ऊपर वाला का, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो कंटिन्यूअस मतलब एक सीक्वेंस में आपके पास आ रहा है, ठीक है। बड़े वाला वैल्यू सबसे पहले आपका लेफ्ट साइड से मेंशन हो रहा है, और छोटे वाला जो है आपका राइट साइड से जो स्मॉल है, जहाँ पे आपका सबनेट मास्क के जिस ऑक्टेट में चेंजेस हो रहा है ना, वहीं पे आपका ये वैल्यू आ रहे हैं। और सबनेट मास्क का और एक छोटा सा बस लाइन में बताऊंगा, इसमें क्या है, जहाँ पे आपको सबनेट मास्क में 255 जिस ऑक्टेट का वैल्यू दिख गया ना, ये 255 जिसमें भी जिस ऑक्टेट का वैल्यू है, उस ऑक्टेट में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी आपका फुल है, मतलब ठीक से ही है, इसे आप थोड़ा भी चेंज नहीं करोगे। और आप सबनेटिंग करते टाइम आपको कहाँ ध्यान देना है, आप कभी भी इसमें ध्यान नहीं दोगे जो वाला ऑक्टेट पे आपका वैल्यू 255 मिला है, आप हमेशा उसी पे ध्यान दोगे जिसमें वैल्यू 255 से कम है, वो वाला वैल्यू पे आपको ध्यान देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल और एक भी है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका सबनेट मास्क ऐसा है 255.252.0.0, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ता है 255 वाले पे, आपको 255 वाले पे ध्यान देना नहीं पड़ता है, ये वाला हमेशा आपका फिक्स रहेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो जितने भी बीट्स है ना, वो सारे बीट को यूज कर रहा है, मतलब आप चेंज इसे कुछ भी चेंज छेड़खानी नहीं कर सकते। ये जो लास्ट वाला 2 ऑक्टेट 0 है ना पूरा, इसको भी आप ये वाला ऑक्टेट पे भी आप कुछ भी चेंजेस नहीं करोगे, आपको बस ध्यान देना है जो मेरा चेंजेबल ऑक्टेट है
ये आपका चेंजेबल ऑक्टेट है। क्यों ये चेंजेबल ऑक्टेट है? क्योंकि इसका वैल्यू ना तो पूरी तरह से यूज हो रहा है, ना बिल्कुल यूज नहीं हो रहा है, बीच में है। मतलब जितना भी चेंजेस है ना, यही पे आपका बने हैं, इसी में ही सारे डिवाइडेशन जितना भी आपका हो रहा है ना, इसी ऑक्टेट में आपका सारे पार्ट वाइज जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जो भी डिवाइड आपने किया, सबनेटिंग वगैरह, इसी ऑक्टेट के बेस पे ही आपने किया है, ये आपको पता चल जाता है। ये आगे जब करोगे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, बस ये याद रख लो। और सबनेटिंग में आपके पास ठीक है, बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क मैंने आपको बता दिया था, क्लास ए के लिए क्या होता है, क्लास बी के लिए क्या होता है, क्लास सी के लिए क्या होता है। ठीक है, सबनेटिंग करते टाइम अगर कोई क्लास ए का आईपी है ना, तो उस क्लास ए के आईपी में आपका सबनेट मास्क जो है, पहले वाला ऑक्टेट आपका 255 बाय डिफॉल्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं आपका, आप इसको चेंज कर लोगे, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब इसका वैल्यू ऐसा नहीं कि आप ऐसा कर लोगे 252.0.0.0 ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप जो भी चेंजेस करोगे, अगर आपको ये वाला नेटवर्क दे दिया जाता है ये सबनेट मास्क के साथ, तो आप जो भी चेंजेस करोगे ये होस्ट बीट पे आप चेंज करोगे। सबनेटिंग करने का मतलब यही है, जो आपके पास होस्ट बीट है ना, उस होस्ट बीट को आप नेटवर्क बीट में ऐड कर लोगे, तो भी आपका सबनेटिंग बन जाएगा। मतलब आपका अगर ये 255 वाला अगर मैं बात करूंगा, तो ये वाला ऑक्टेट आपका नेटवर्क पार्ट था, ये वाला आपका होस्ट बीट था। होस्ट बीट आपके पास कितने थे टोटल? अभी आप 24 बिट आपके पास होस्ट में थे और 8 बिट आपके पास नेटवर्क में थे। तो सबनेटिंग जब आप करोगे ना, तो इसमें क्या होगा, आप ऐसा कर सकते हो, 8 बिट जो आपके पास नेटवर्क में था ना, आपने 8+1 कर लिया, 9 बिट आपने नेटवर्क का बना दिया, और 24 से एक आप वहाँ पे दे दिए, तो आपके पास 23 बिट जो है आपने होस्ट के लिए यूज कर लिया। तो इस तरह से जो होस्ट बिट आपका होता है ना, वो आप बोरो कर लेते हो, किसके लिए? आप नेटवर्क बिट के लिए बोरो कर लेते हो। होस्ट में से जो बिट को आप बोरो करके नेटवर्क में डाल देते हो, यही करने से आपका सबनेटिंग बन जाता है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन वगैरह है या क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, तो अभी हम पहले शुरू करेंगे। इसके पास और कुछ है क्या बोलने के लिए? मैं थोड़ा एक बार देख लेता हूँ। अच्छा, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोला जाता है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, एक CIDR आपको बोला जाता है। ठीक है, CIDR क्लासलेस ठीक है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग नोटेशन। तो CIDR आपका बेसिकली यही होता है, सबनेटिंग का आप शॉर्ट फॉर्म मान सकते हो। शॉर्ट फॉर्म मतलब आपके जो 255.255 ये सारे जो नोटेशन मैंने आपको बताया ना, ये माइक्रोसॉफ्ट के नोटेशन है। और आपके इनिशियली जो सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का नहीं, ये आपका एक तरह का नोटेशन आप मान सकते हैं, क्योंकि सिस्को में भी ये वाला नोटेशन आपका अभी यूज होने लगा है, आप बहुत डिवाइस पे देखोगे। और आपका एक शॉर्ट फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई आईपी को कॉन्फ़िगर करने के लिए जाता हूँ, ये वाला 192.168.1.1 आईपी दे रहा हूँ, और इसका सबनेट मास्क मैंने ये कॉन्फ़िगर किया 255.255.255.0। तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता है सबनेट मास्क लिखने में। ठीक है, क्योंकि 255.255.255.0 बहुत एक लंबा सा हो जाता है लिखने के लिए। अगर मैं ऐसा करता हूँ CIDR फॉर्मेट में इसके लिए आ जाऊँगा, तो इसके लिए डायरेक्ट मैं 24 लिख सकता हूँ। तो इसमें चेंजेस आपका कुछ नहीं, आप ये इजी होता है। CIDR आपका बहुत इजी होता है, क्योंकि 255.255.255.0 अगर आप देखोगे ना, तो उसमें आपका ये होता है, आपको निकालना पड़ता है कि मेरे पास नेटवर्क बिट कितना है, होस्ट बिट मेरे पास कितना है, ये आपको देखना पड़ता है, देख के आपको सबनेटिंग करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको कोई /24 दे देता है ना, तो /24 का मतलब ये 24 वैल्यू आपका डायरेक्टली बता देता है कि ये आपका नेटवर्क बिट है। तो इससे आपको क्लियर भी पता चल जाता है आपके पास होस्ट बिट कितना है, क्योंकि एक आईपी में टोटल आपके पास होता है 32 बिट। 32 बिट्स में से आपके पास 24 बिट नेटवर्क बिट चला जाता है, तो होस्ट बिट आपके पास कितना बचता है? आपके पास 8 होस्ट बिट्स बचते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर पता चल जाता है, और ये थोड़ा इजी होता है। ये बस एक नोटेशन का तरीका है लिखने के लिए। आपके पास 2 नोटेशन है, आप चाहो तो डॉटेड डेसिमल नोटेशन में भी आप लिख सकते हो, जो कि आपका 255.255 इस तरह का है, या फिर आप चाहो तो ये CIDR नोटेशन के साथ भी आप लिख सकते हो, जो कि आप डायरेक्ट क्या मेंशन करोगे यहाँ पे, जब आप CIDR वैल्यू डिफाइन कर रहे हो किसी भी आईपी के साथ, आप डायरेक्ट नेटवर्क बिट कितना है आपके नेटवर्क में, आप ये लिखोगे। अब हम डायरेक्ट आ जाएंगे सबनेटिंग में। यहाँ तो किसी के पास कोई कन्फ्यूजन है तो आप थोड़ा पूछ सकते हो, या फिर क्लियर हो तो आप वहाँ से जवाब दे दो कि भाई क्लियर है। तो सबनेट मास्क का पर्पस क्या है आईपी एड्रेसिंग में? देखिए, मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे भी लिख लिया आपको।
आप शायद सुने नहीं, ये जो मैंने आपको लिखा ना, इट इज ए मैथमेटिकल वैल्यू और मैथमेटिकल टूल व्हिच डिफाइन द नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट ऑफ ए नेटवर्क। मतलब आपके जो आईपी है ना, उसमें आपके पास नेटवर्क बिट्स कितने हैं, होस्ट बिट कितने हैं, ये डिफाइन कर देता है सबनेट मास्क। बेसिकली इसका काम यही होता है कि आपको पता चल जाए कि कितने मेरे पास होस्ट पार्ट है और कौन सा मेरे पास नेटवर्क पार्ट है, क्योंकि आपके नेटवर्क पार्ट हमेशा चेंजेबल नहीं होते हैं, ये हमेशा फिक्स होता है। एक बार आपको नेटवर्क पार्ट पता चल गया, एक बार होस्ट पार्ट पता चल गया ना, तो उसके बाद आप चाहो तो सबनेटिंग भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप बता सकते हो कि ये मेरा नेटवर्क का साइज क्या है। बेसिकली सबनेट मास्क का यही काम होता है, आपका नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट डिफाइन करना। क्लियर है ना? हाँ। ठीक है, अब हम पहले देखेंगे सबनेटिंग में कौन कौन सा चीज़ को हमें देखना पड़ेगा सबनेटिंग करने से पहले। तो किसी भी नेटवर्क का सबनेटिंग करने से पहले देखो, हमें पहले कुछ भी चीज़ करने के लिए, कहीं पे आप रियल टाइम में भी कहीं पे काम करने के लिए जाओगे ना, आपको कुछ भी चीज़ कॉन्फ़िगर करना है, आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। आप क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले आपको देखना पड़ता है मेरा कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाहता है, जिसे हम बोलते हैं इनपुट लेना। पहले हम इनपुट लेते हैं, उसके बाद हम उसे सॉल्यूशन का आउटपुट देते हैं। तो यहाँ पे भी कोई कस्टमर मेरा सबनेटिंग करना चाहता है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कस्टमर से कुछ इनपुट ले लूँगा, और उसके बाद पूरे इनपुट मेरे को मिल गए, तो उसके बाद मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। सॉल्यूशन मतलब मैं ये बताऊंगा आप ये वाला नेटवर्क ले लो, आपको इतना आईपी इसके अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मेरे को इनपुट लेने के लिए क्या क्या चीज़ के ऊपर मेरे को ध्यान देना पड़ता है सबनेटिंग के बारे में। सबसे पहले तो मेरे को ये ध्यान देना पड़ता है कि इसमें एक कंसेप्ट आता है आपका ब्लॉक साइज। ठीक है, ब्लॉक साइज मतलब आप ऐसा मान सकते हो द टोटल नंबर ऑफ आईपी इंक्लूडिंग द नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, ब्लॉक साइज का मतलब, आपका ब्लॉक साइज का इनपुट लेना मतलब यही होता है, आप पहले देखोगे जो ब्लॉक साइज आपका है ना, वो ब्लॉक साइज कितना बड़ा होना चाहिए, और वो ब्लॉक साइज में आपका जो काउंट होता है ब्लॉक साइज के अंदर, वो साइज में जो भी वैल्यू आपका काउंट होता है, उसमें आपका नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी दोनों को भी आप काउंट करोगे। और इसमें और एक होता है जो चीज़ आपको ध्यान देना पड़ता है, ओनली इन combination of नंबर ऑफ बीट्स, आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये मेरा कहने का मतलब यही है, आपका जो ब्लॉक साइज है ना, ये ब्लॉक साइज ऐसा नहीं कि कोई कस्टमर को 10 आईपी चाहिए तो मैं बता दूंगा भाई तेरे को 10 आईपी चाहिए और एक नेटवर्क आईपी है, एक आपका ब्रॉडकास्ट आईपी है, तो 12 आईपी का मैं एक नेटवर्क ले लूंगा। इस तरह का मैं नहीं ले सकता, इसमें कुछ रूल ऑलरेडी फिक्स है। ये क्या रूल है, एक ब्लॉक साइज डिफाइन करने से पहले मेरे को ये डिफाइन करेगा, ये देखना पड़ेगा कि ए ब्लॉक साइज कैन बी ओनली इन कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ बीट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ बीट्स मतलब मैंने आपको ये बताया था, अगर 2 to the power 2 मेरे पास अगर 2 बीट है मतलब इसका अगर मैं कॉम्बिनेशन निकालता हूँ तो मेरे पास 2 to the power 2 होता है, मतलब वैल्यू हो सकता है एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, तो मेरे पास टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मैंने आपको ये बिट टू डेसिमल कन्वर्ट में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन का वैल्यू आपका क्या क्या हो सकता है, देखो आपका कॉम्बिनेशन का वैल्यू हो सकता है 4 हो सकता है, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 लाइक दिस। ये सारे आपके 2 to the power कॉम्बिनेशन जितने बीट आपका नंबर ऑफ बीट का कॉम्बिनेशन है ना, उसका वैल्यू है। इससे पहले आपका एक वैल्यू आता है 1 और 2। इसे मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि किसी को अगर मैं सजेस्ट कर लेता हूँ 1 वाला मतलब एक ही मेरे पास होता है आईपी, ना तो उसमें कोई ब्रॉडकास्ट आईपी है, ना तो कोई नेटवर्क आईपी है, ना कोई यूजेबल वैलिड होस्ट आईपी है, तो उसे मैं नहीं ले सकता। अगर मैं 2 वाले लेता हूँ, मतलब मेरे पास अगर एक बीट है तो 2 to the power 1 अगर मैं ले लेता हूँ तो उसमें मेरे पास जो वैल्यू 2 आता है ना,
तो उसका मतलब दो में मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक मेरा नेटवर्क आईडी के लिए चला गया, एक ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए चला गया। मेरा होस्ट को यूज करने के लिए मेरे पास कोई आईपी नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं लेते हैं। तो इसका जो कॉम्बिनेशन वैल्यू जो आउटपुट आता है, हो सकता है मैं 4 लेता हूँ, हो सकता है मैं 8 ले सकता हूँ, हो सकता है 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024। इसको देख के मेरे को लेना पड़ेगा। और मैं कैसे यहाँ पे डिफाइन करूँगा कि मेरे को इसमें से कौन सा वाला लेना है, मेरे को 4 लेना है या 8 लेना है, तो ये आपका डिफाइन करेगा कैसे आपको मीन्स चूज करना है। ऑलवेज द नंबर ऑफ valid host in your network should be less than block size -2। ठीक है, इसका मतलब आपका यही है, जो ब्लॉक साइज है यहाँ पे मैंने डिफाइन किया ना, जैसे 4 आपका आ गया, 8 आ गया, 16 आ गया, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास जितना वैलिड होस्ट है, मतलब आपके पास जितना पीसी है जिनको आप आईपी असाइन करना चाहते हो, वो डिवाइसेस के नंबर हमेशा आपका ये रूल में होना चाहिए, ब्लॉक साइज -2। अगर मैं 4 वाला ब्लॉक साइज ले रहा हूँ तो उसमें से मैं 2 माइनस कर लूँगा, मेरे पास वैल्यू 2 आ रहा है, तो मतलब मेरे पास 2 पीसी अगर है तो 4 वाला ब्लॉक साइज मैं चूज कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मेरे पास 6 या उससे कम पीसी है तो मैं 8 वाला ब्लॉक साइज लूंगा। क्यों? क्योंकि ये रूल अगर मैं अप्लाई यहाँ पे कर लेता हूँ ना, तो 8 - 2 करने के बाद मेरे पास वैल्यू 6 आता है। ठीक है, तो मेरे को देखना पड़ता है, तो इसके लिए मेरे को सेकंड वाला एक इनपुट लेना पड़ता है, नंबर ऑफ वैलिड होस्ट। ये होता है आपका सेकंड वाला, नंबर ऑफ वैलिड होस्ट इनपुट मेरे को लेना पड़ता है। और नंबर ऑफ वैलिड होस्ट हमेशा आपका रूल यही होता है, ब्लॉक साइज -2। ठीक है, उसी हिसाब से हमें देखना पड़ता है। ब्लॉक साइज -2 मतलब मैं कस्टमर से डायरेक्ट जाके पूछ लूंगा ये कि सर आपके पास कितने पीसी है, आप जिनको आईपी देना चाहते हो, आपके पास कितना डिवाइस है जिनको आप इस नेटवर्क से आईपी असाइन करना चाहते हो। अगर कस्टमर मेरे को बता रहा है कि मेरे पास टोटल 50 है, तो 50 मतलब उसके साथ मैं क्या करूंगा, हमेशा वैलिड होस्ट मेरा जो है 50 है, तो 50 है मतलब मैं क्या करूंगा उससे ऊपर का, मतलब मेरे ये रूल ऑलवेज द नंबर ऑफ वैलिड होस्ट इन योर नेटवर्क शुड बी लेस देन ब्लॉक साइज -2। तो इसका मतलब मेरा इससे बड़ा वाला ब्लॉक साइज कौन सा है उससे मैं देखूंगा। उससे बड़ा वाला जो मैंने देखा तो मेरे को 64 मिला, 64 से मैं 2 माइनस करने के बाद मैं देखूंगा मेरा जो वैल्यू है ये लेस है कि नहीं है। मैंने देखा हाँ 50 62 से माइनस है। ठीक है, कोई ज्वाइन किया क्या? तो मेरे को पता चल गया, तो उसी हिसाब से मैं सजेस्ट करूंगा कि 64 ब्लॉक साइज के साथ नहीं सजेस्ट नहीं करूंगा, इसके हिसाब से मैं देखूंगा कि मेरे को जब सबनेटिंग करना है तो 64 ब्लॉक साइज के हिसाब से मेरे को सबनेट करना है। हालांकि ये थोड़ा आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन इसको 1-2 बार आप बाद में पढ़ लेना, इसमें कंसेप्ट कुछ नहीं है, छोटे छोटे चीज़ ही है, आप थोड़ा देख लेना, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1-2 बार अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी मेरे पास 2 कॉन्सेप्ट आ गए, एक मेरे पास आ गया ब्लॉक साइज के लिए, दूसरा मेरे पास आ गया इसके लिए कि नंबर ऑफ वैलिड होस्ट के लिए। अभी तीसरे चीज मेरे पास आएगा नंबर ऑफ नेटवर्क। नंबर ऑफ नेटवर्क मतलब कोई मेरे को एक आईपी दे रहा है या फिर बाय डिफॉल्ट नेटवर्क एक दे रहा है और वो बोल रहा है कि इस ब्लॉक साइज के हिसाब से मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, तो वो ऐसे उसने बोल दिया कि मेरा हर एक नेटवर्क में जो है ऐसे सबनेटिंग करो, हर एक सबनेट के अंदर मेरा 50 पीसी है, फॉर एग्जांपल उसने बताया। तो उस हिसाब से मैंने होस्ट जो है आपका ब्लॉक साइज जो है मैंने डिफाइन कर लिया। उस ब्लॉक साइज के हिसाब से डिफाइन करने के बाद अब मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरे पास कितने सबनेट बन सकता है। नंबर ऑफ नेटवर्क मतलब उस नेटवर्क को डिवाइड करने के बाद, इसी ब्लॉक साइज के हिसाब से उस नेटवर्क को डिवाइड करने के बाद मेरे पास अब कितने नेटवर्क बन सकते हैं, उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ नेटवर्क। नंबर ऑफ नेटवर्क आपको कैसे निकालना है? नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने के लिए आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला है। आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स माइनस डिफॉल्ट नेटवर्क बिट्स। यहाँ पे 2 चीज मैंने लिखा, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स माइनस डिफॉल्ट नेटवर्क बिट्स। मतलब मैं जब ब्लॉक साइज के हिसाब से डिफाइन कर लूंगा कि मेरा टोटल सबनेट में नेटवर्क बिट कितने आएंगे। ठीक है, उस नेटवर्क बिट जितना मेरे पास आ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको लास्ट में एक एग्जांपल मैंने लिया था ना, ये वाला कहाँ गया वो 192 वाला, अच्छा ये वाला मैंने लिया था।
तो इसमें मेरे को पता चला था कि मेरे पास जो टोटल नेटवर्क बिट है ना, ये जो टोटल नेटवर्क बिट है, मेरे पास टोटल 30 बिट थे नेटवर्क बिट। तो ये मेरे को कैसे पता चला? अब जब मैं ब्लॉक साइज देखूंगा, ब्लॉक साइज के हिसाब से मेरे को, ब्लॉक साइज देख के मेरे को पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ होस्ट बिट मेरे पास कितना है। उसके बाद मेरे को पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितना है। जब हम सबनेटिंग करेंगे तो हम पता चलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट जितना मेरे पास आ गया, उससे डिफॉल्ट नेटवर्क बिट को मैं माइनस कर लूंगा टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने के लिए। डिफॉल्ट नेटवर्क बिट मतलब आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि क्लास सी के लिए, ये जैसे कि फास्ट ऑक्टेट से आपको पता चला ये क्लास सी का आईपी है, तो क्लास सी के लिए बाय डिफॉल्ट आपका जो नेटवर्क बिट होता है ना, डिफॉल्ट नेटवर्क बिट होता है वो 24 होता है। तो 30 में से 24 में माइनस कर लूंगा, टोटल मेरे पास वैल्यू आया 6। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उसका कॉम्बिनेशन निकाल लूंगा 2 to the power 6। 2 to the power 6 इक्वल टू जितना वैल्यू आपका आएगा वो आपका होगा टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क। इतने नेटवर्क आपके सबनेट करने के बाद बन सकता है। क्लियर? फिर से मैं बता दूंगा, देखो। तो सबसे पहले जब हम सबनेटिंग करेंगे तो ब्लॉक साइज देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारा नेटवर्क का साइज, हर एक सबनेट का साइज क्या होगा। तो उसी हिसाब से हमें यह भी पता चल जाएगा हर एक सबनेट में मेरा होस्ट बिट कितना है। क्योंकि वो जो ब्लॉक साइज है ना, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे जो ब्लॉक साइज है, यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ 4 मेरा ब्लॉक साइज है, 2 ही आईपी मेरे को यूज करना है, तो 4 2 का कितना कॉम्बिनेशन में आएगा? 2 to the power 2 कॉम्बिनेशन में आपका 4 आ जाता है। तो इसका मतलब मेरे पास होस्ट बिट कितना है? 2 बिट है। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया कि 2 बिट मेरा होस्ट बिट है। कहाँ चला गया भाई? ठीक है, 2 बिट मेरा यहाँ पे होस्ट बिट है, मेरे को पता चल गया। और टोटल आईपी कितना होता है? आईपी में टोटल बिट होते हैं 32 बिट। 32 बिट में से 2 बिट को मैंने माइनस कर लिया, क्योंकि 2 बिट में होस्ट के लिए यूज कर रहा हूँ, बाकी जितने मेरे पास बचे वो मेरे नेटवर्क बिट है। तो अभी मेरे पास कितना है? 30 बिट नेटवर्क है। तो टोटल 30 बिट नेटवर्क है। जब मेरे को वो सबनेटिंग करने के बाद मेरे पास कितना नेटवर्क बनेंगे, अगर वो मैं निकालने के लिए कोशिश करूंगा, तो उसमें से मैं क्या करूंगा, मेरे पास जितना नेटवर्क बिट आ रहे हैं उसमें से बाय डिफॉल्ट उस क्लास के लिए जो नेटवर्क बिट डिफाइन किया गया है, जो क्लास सी के लिए आपका होता है 24 बिट, बी के लिए 16 बिट और ए के लिए 8 बिट होता है, उसको मैं माइनस कर लूंगा। माइनस करने के बाद मेरे पास जितना बीट बनेगा उसका मैं क्या करूंगा, कॉम्बिनेशन निकाल लूंगा। कितना कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या फिर आप उस बीट को आप बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करके जो वैल्यू आपके पास आएगा उतने मेरे पास क्या हो सकते हैं, नेटवर्क, उतने नंबर ऑफ नेटवर्क मेरा सबनेटिंग करने के बाद बन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका और एक चीज होता है नंबर ऑफ होस्ट बीट। ठीक है, नंबर ऑफ होस्ट बीट आपका कैसा होता है, आपको ब्लॉक साइज देखने के बाद आपका जितना बीट होता है ना, टोटल आपका जो आईपी का बीट है उसमें से आप ऐसा कर सकते हो, आपको अगर कोई इनपुट ऐसा दे रहा है कि आपको टोटल उसने नेटवर्क बीट ही आपको बता दिया, तो आप ऐसा कर सकते हो, नेटवर्क बीट 30 पूरा टोटल 32 बीट से नेटवर्क बीट जितना आपके पास है वो माइनस करने के बाद आपके पास होस्ट बीट आ जाएंगे, जितना बीट आपका होस्ट है। या फिर अच्छा, यहाँ पे और एक भी इसके लिए आप लिख सकते हो, डिफ़ॉल्ट नेटवर्क बिट आप ये कर सकते हो। उससे पहले टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट आपका निकालने के लिए एक रूल है, नंबर ऑफ नेटवर्क गया तो यहाँ पे मैं नीचे लिख लेता हूँ, आप थोड़ा देख लेना, उसे पहले लिख लेना चाहिए था वैसे। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट इक्वल टू 32 बिट्स माइनस टोटल होस्ट बिट्स आपके पास जितना है। तो इसमें आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट है। तो ये जो चीज़ मैंने आपको लिखा पहले वाले तो आपका कंपलसरी है, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने के लिए आपको ये चाहिए, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने के लिए आपको चाहिए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट निकालने के लिए आपके पास ये रूल है, और आपका होस्ट बिट टोटल निकालने के लिए आपके पास ये रूल है। आपको ये 2 रूल मैं क्यों लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है, आपके पास कभी ऐसा हो सकता है कि कोई आपको ये बोल रहा है कि मेरे को इतने नेटवर्क चाहिए, आप मेरे को कितना, एक नेटवर्क में कितना होस्ट रहेंगे ये बता के दिखाओ, या फिर मेरे को हर नेटवर्क में इतना होस्ट चाहिए तो मेरे पास कितना नेटवर्क बन सकते हैं, आप ये करके दिखाओ। ये इनपुट के हिसाब से आपको पता चलेगा। कोई अगर आपका सबनेटिंग का क्वेश्चन वगैरह दे रहा है ना, तो उस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट निकालना है या फिर नंबर ऑफ होस्ट बिट निकालना है। ठीक है, ठीक है, ये आपका टोटल नंबर ऑफ होस्ट बिट होता है, और ये ऐसा हो सकता है। कोई अगर आपको ब्लॉक साइज निकालने के लिए कोई बोलता है ना, तो ब्लॉक साइज के लिए भी कुछ रूल है।
2 टू द पावर आप होस्ट बिट, जितने बिट आपके पास होस्ट है ना उसे 2 टू द पावर अगर आप कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा ब्लॉक साइज, आपका ब्लॉक साइज टोटल कितना है। और वैलिड नंबर ऑफ वैलिड होस्ट है तो उसका रूल मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये आप देख लें। ठीक है, तो ये सारे उनके रूल होते हैं ये सब निकालने के लिए। हालांकि एक जगह पे एक ही क्वेश्चन पे करते टाइम आपको सारे रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ता है, आपको यहाँ पे जरूरत तब पड़ता है जब आप कोई इनपुट लेते हो ना, इनपुट लेने के बाद ये इनपुट किस तरह का है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे ब्लॉक साइज डिफाइन है तो आपको और कुछ निकालना है, या फिर बहुत सारे जगह पे आपको ऐसा मिलेंगे जहाँ पे आपको नेटवर्क बिट डिफाइन है तो आपको ब्लॉक साइज निकालना है। तो क्वेश्चन के इनपुट के हिसाब से आपको आउटपुट क्या निकालना है, ये सारे रूल आप फॉलो कर सकते हो। और इसमें और एक चीज़ आपको निकालना पड़ता है, वो आपका होता है सबनेट मास्क। ठीक है, ये सबनेट मास्क निकालने के लिए आपका यही होता है कि आप क्या करो कि जितने आपके पास नेटवर्क बिट है ना, जितने भी आपके पास, पहले आप क्या करो सारे नेटवर्क बिट्स को लिख लो, उसके बाद जो है आप सारे होस्ट बिट को लिख लो। जितने भी आपके पास आपके पास जितने भी नेटवर्क बिट है ना, आप लिखते टाइम क्या करो सारे नेटवर्क बिट को आप 1 में लिख लो और सारे होस्ट बिट को आप 0 में लिख लो, इससे आपका सबनेट मास्क आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर उसके बाद सबनेट मास्क निकालने के लिए आप ये कर सकते हो कि जो आपके पास 1 वाला बिट है उसे आप क्या करो, आपको क्या करना पड़ता है जब आप डॉटेड डेसिमल में लिखोगे डेसिमल फॉर्मेट में, तो आपको क्या करना पड़ता है 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट इस तरह से आप ले लो। लेने के बाद अगर मान लो कि मेरे पास होस्ट बिट ऐसा है, सॉरी नेटवर्क बिट, तो ये मेरा ऐसा था, उसके बाद जो है इतने मेरा नेटवर्क बिट थे, कितना टोटल मेरे पास 20 नेटवर्क बिट थे और बाकी मेरे पास जितना है वो होस्ट बिट थे। तो सारे होस्ट बिट को मैंने क्या किया, 12 होस्ट बिट को मैंने ऐसे लिख लिया और सारे नेटवर्क बिट को मैं ऐसे लिख लूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ से मैं काउंट करूँगा, हर 8 बिट के बाद एक डॉट लगा लूँगा। ठीक है, और उसके बाद इसे मैं क्या करूँगा, इसको अभी मेरे को क्या करना है कि डेसिमल में कन्वर्ट कर लूँगा, जिसका वैल्यू 255 जो भी आपका आएगा आप देख लेना। इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, इसे भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। इसे करने के बाद आपके पास शायद ये वैल्यू आपका 240 या ऐसा कुछ आएगा, 192 हाँ 240, और आपका ये आ गया आपका सबनेट मास्क। कोई अगर आपको CIDR वैल्यू लिखने के लिए बोल रहा है तो इसका मतलब आप ये करो, जितने आपके पास नेटवर्क बिट है ना, जितने ऑन बिट है या फिर 1 है जितने, उनको काउंट कर लो। यहाँ पे 20 है तो /20 आप लिख लो। ये आपका तरीका होता है लिखने के लिए। क्लियर है ना? कहीं थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता पूछ लो। अरे /20 कैसे हुआ? यहाँ पे मेरे पास 20 नेटवर्क बिट्स थे ना, टोटल जो भी मेरे पास नेटवर्क बिट्स थे ना उनको मैंने लिख लिया ना ऐसे। तो कंटिन्यूसली लिखने के बाद आप ऐसे काउंट भी कर सकते हो। एक ऑक्टेट में मेरे पास 8 है, दूसरे ऑक्टेट में 8 है, तीसरे ऑक्टेट में 4 मेरे पास ऑन बिट या फिर नेटवर्क बिट है, टोटल 20 है। ये CIDR वैल्यू कुछ नहीं, जितने मेरे पास नेटवर्क बिट है ना उन्हीं को मैं लिख लूँगा काउंट करके, कितने मेरे पास नेटवर्क बिट है। CIDR वैल्यू आपका यही होता है। और सबनेट मास्क जब मैं लिखूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करके ऐसे लिखना पड़ेगा, डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में। ये इजी होता है पूरा, ऐसा कुछ नहीं। जब आप 1-2 करोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है ना? या और किसी के पास कुछ कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। मैं एक बार रिव्यू कर लेता हूँ, कुछ मिस तो नहीं हो गया। ब्लॉक साइज, उसके बाद नंबर ऑफ वैलिड होस्ट, नंबर ऑफ नेटवर्क, ठीक है। सबनेट मास्क क्या होगा, इसके बाद और थोड़ा सा भी कुछ मिस हुआ होगा तो बाद में हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब शुरू करें सबनेटिंग का प्रोसेस। एक छोटा सा क्लास C का IP के साथ हम शुरू करें। ठीक है, वैसे आपको कहीं पे मिलेंगे कुछ बताएंगे कि क्लास C का सबनेटिंग आज पढ़ाया जाएगा, कल क्लास B का, परसों क्लास A का। अरे सबका तरीका एक ही होता है, ऐसा कुछ नहीं कि क्लास C क्लास B क्लास है, ऐसा कुछ भी नहीं। सभी को आपको बस यही तो, आपको नेटवर्क बिट होस्ट बिट काउंट करके आपको सारे चीज़ करना है ना। क्लास चाहे A का हो, B का हो, C का हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को अभी सबनेटिंग के लिए एक चीज़ मिला, एक क्वेश्चन अगर मैं बात करूँगा तो इसने मेरे को एक नेटवर्क दे दिया 168.1.0/24। अभी इन्होंने मेरे को ये वाला डिफाइन कर लिया कि अभी के लिए मेरे पास नेटवर्क का साइज ये है। ठीक है, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्लास C का नेटवर्क खरीद लिया है, आप ऐसे मान लो। हालांकि ये प्राइवेट है, फिर भी आप समझ लो फॉर एग्जांपल। अभी कस्टमर का रिक्वायरमेंट ये है कि इसको मुझे 4 नेटवर्क में डिवाइड करना है, नंबर ऑफ नेटवर्क इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन है।
अभी कस्टमर ये बता रहा है कि मेरे को नंबर ऑफ नेटवर्क जो है 4 है, 4 नंबर ऑफ नेटवर्क में मुझे इस नेटवर्क को डिवाइड करना है। अब मुझे कैसे करना है, आप पहले देख लो कि उसने आपको क्या बताया, नंबर ऑफ नेटवर्क इक्वल टू 4। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जब हमें कहीं पे भी एक आईपी पूरा दे दिया, सॉरी एक नेटवर्क पूरा दे दिया जाता है और उसे बोला जाता है कि आप सबनेटिंग में इसे बना दो और इसे सबनेटिंग कर दो और नंबर ऑफ नेटवर्क मुझे इतना चाहिए, ये वैल्यू आपका डेसिमल में है। तो सबसे पहले मेरे को ये करना पड़ता है कि सबसे पहले मैं निकालूंगा कि मेरे पास नेटवर्क बिट कितना है, क्योंकि मेरे को इनपुट में नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन मिला है, कितने नेटवर्क मेरा बनेंगे। तो इसे नेटवर्क बिट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा मेरे को डेसिमल में क्या वैल्यू मिला है, मेरे को 4 मिला है। 2 टू द पावर कितना करने के बाद मेरे को 4 मिलेगा, या फिर कितने कॉम्बिनेशन ऑफ बीट करने के बाद मेरे को 4 मिलेगा। आपको पता है अगर हम 2 टू द पावर 2 कर लेते हैं या फिर 2 बिट का कॉम्बिनेशन इसे बोलते हैं, करने के बाद हमें कितना वैल्यू मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। तो इसका मतलब मेरे पास टोटल जो है होस्ट बिट में से कितने बिट बोरो करने पड़ेंगे, अभी मेरे को 2 बिट बोरो करने पड़ेंगे। या फिर आप ऐसे मान सकते हो होस्ट बिट जो मेरे पास है उनमें से 2 बिट में क्या करूंगा, नेटवर्क पार्ट को अगर दे दूंगा तो उसके बाद मेरा सबनेटिंग हो जाएगा। फिर से बताता हूं कि कस्टमर ने मेरे को इनपुट दे दिया कि ये वाला नेटवर्क मेरे पास अवेलेबल है, आप उसे 4 छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर लो। तो नंबर ऑफ नेटवर्क मेरे को मिल गया, 4 छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर लो, मतलब नंबर ऑफ नेटवर्क कितना बनाना है मेरे को मिल गया। अभी मैं क्या करूंगा, नेटवर्क बिट निकालने की कोशिश करूंगा। और कस्टमर अगर आपको ऐसा भी बोल रहा है कि नंबर ऑफ नेटवर्क आपका 3 है, तो भी आपको 4 डिफाइन करना पड़ेगा। ये भी आपका कॉम्बिनेशन, जो बीट का कॉम्बिनेशन वैल्यू के साथ आपका जाएगा। या फिर सबनेटिंग मीन्स करते समय आप ये कर सकते हो, या फिर आप 4 नेटवर्क में उसे डिवाइड कर सकते हो, या फिर 2 नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हो, या फिर 8 नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हो, या 16 या 32 या 64 या 128, इस तरह का आप नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हो। एक वाले आप नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी ये जो नेटवर्क है ये एक ही नेटवर्क आपका है। इसे डिवाइड करने के बाद एटलीस्ट तो आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे ना, ऐसा नहीं कि आप एक ही पार्ट में डिवाइड तो आप नहीं कर सकते ना, आप एटलीस्ट 2 ही पार्ट में डिवाइड करोगे। इसलिए आपका नंबर ऑफ नेटवर्क हमेशा 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 इस तरह होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कस्टमर का जो इनपुट था वो 4 नेटवर्क मेरे को पता चल गया। तो नेटवर्क बिट निकालने के लिए मैं देखूंगा कि ये 4 का वैल्यू जो है ये 2 टू द पावर कितने करने के बाद ये 4 का वैल्यू या फिर इसके आसपास इससे बड़ा वाला कोई वैल्यू आएगा। तो मेरे को पता चल गया 2 टू द पावर 2 मतलब 2 बिट का कॉम्बिनेशन के बाद ये 4 वैल्यू मेरे पास आ जाता है। तो इसका मतलब मेरे पास कितने बिट लेने के बाद 4 आएगा, 2 बिट लेने के बाद आएगा। तो मेरे को पता चल गया। तो होस्ट बिट में से अभी मेरे को 2 बिट उठाना है और नेटवर्क में डालना है। और आपको पता है बाय डिफॉल्ट जो क्लास सी का आईपी होता है उसका कितना नेटवर्क बिट होता है, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट बाय डिफॉल्ट जो आपका होता है ना वो 24 होते हैं, 24 बाय डिफॉल्ट होते हैं। अब मैं क्या करूंगा, उसके साथ 2 बिट लाके ऐड कर दूंगा। तो टोटल मेरे पास जो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट हो गए वो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास अभी 2 टू द पावर 26 हो गया, मेरे पास 26 बिट अभी नेटवर्क के लिए हो गए। क्लियर है ना, ठीक है। अभी मेरे को पता चल गया कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट जो है वो मेरा बढ़ेंगे और होस्ट बिट मेरा कमेंगे, तभी तो मेरा सबनेटिंग बनेगा। मेरे को पता चल गया कि मेरा 26 बिट टोटल जो है नेटवर्क के लिए आ गया। अब मेरे को ये निकालना है कि अभी नेटवर्क में हर एक नेटवर्क पे कितना पीसी आएंगे। इसको देखने के लिए मेरे को निकालना पड़ेगा क्या, ब्लॉक साइज। तो ब्लॉक साइज निकालने के लिए मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा नंबर ऑफ होस्ट बिट। तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट बिट निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने आपको बताया था कि टोटल एक आईपी का साइज होता है 32 बिट्स, माइनस में क्या करूंगा, नेटवर्क बिट्स जो है 26 बिट्स में माइनस कर लूंगा। तो मेरे पास 6 बिट आ रहे हैं। तो 6 बिट मतलब मेरे पास जो ब्लॉक साइज है ना वो कितना बनेगा, इक्वल टू 2 टू द पावर 6। मेरे पास टोटल जितने होस्ट बिट है उनके कॉम्बिनेशन अगर मैं निकाल लेता हूं तो मेरे पास जो है ब्लॉक साइज आ जाता है। तो यहाँ पे मैं 2 टू द पावर 6 कर लिया, 2 टू द पावर 6 करने के बाद मेरे पास जो ब्लॉक साइज है वो आ जाएगा। तो 2 टू द पावर 6 करने के बाद आपके पास जो ब्लॉक साइज आएगा वो आपका आएगा 32 और 64 सॉरी 32 या 64 यार, 4 पार्ट में डिवाइड होगा ना, हाँ 64 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को अभी ब्लॉक साइज पता चल गया 64 है। और वैलिड होस्ट नंबर, अब वैलिड होस्ट अभी मुझे निकालना है कि इसमें कितने सारे वैलिड डिवाइस हो सकते हैं। तो वैलिड होस्ट जब मैं निकालूंगा, मैंने आपको रूल बताया था कि आपका ब्लॉक साइज -2
64 माइनस 2 इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 62। ये आपका नंबर ऑफ वैलिड होस्ट बन गए। अब ये सारा चीज़ करने के बाद अगर आपको क्लियर है तो मैंने क्या क्या पॉइंट यहाँ पे निकाला, मेरे को नंबर ऑफ नेटवर्क मिल गया, तो उसी हिसाब से सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ नेटवर्क बिट निकाला। नंबर ऑफ नेटवर्क बिट निकालने के बाद मेरे को होस्ट बिट कितना बचा वो मैंने देखा, फिर नंबर ऑफ होस्ट बिट देख के मैंने ब्लॉक साइज बना लिया, और फिर उसके बाद ब्लॉक साइज में से 2 माइनस करके मैंने वैलिड होस्ट निकाल दी कि टोटल कितना वैलिड होस्ट हो सकते हैं, कितना वैलिड आईपी मेरे साथ पास हो सकते हैं डिवाइस पे देने के लिए। अब मेरे पास और एक चीज़ आता है कि हर एक नेटवर्क का रेंज क्या बनेगा। अभी मेरे पास 4 नेटवर्क आ गए, आप मान लो इस तरह से मेरे पास 4 नेटवर्क है, मैंने उस नेटवर्क को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मेरे को रेंज निकालना पड़ेगा, तो रेंज निकालने के लिए अभी मेरे को देखना पड़ेगा ब्लॉक साइज के ऊपर ही देखना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, अब देखो अभी ब्लॉक साइज मेरे पास 64 है, ठीक है, तो 64 मतलब ब्लॉक साइज। अब देखो यहाँ पे जो मेन नेटवर्क था वो 24 बीट आपका फिक्स था। 24 बीट फिक्स मतलब क्लास सी का आईपी है आपके पास, तो 3 जो ऑक्टेट है ना, उस 3 ऑक्टेट पे आप कुछ चेंजेस नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि जो सबनेट मास्क अगर आप इसका सबनेट मास्क पहले निकाल लो। सबनेट मास्क अगर मैं निकालूंगा ना तो इसमें मेरे पास सबनेट मास्क क्या है, देखो मैं क्या करूंगा, अभी मेरे पास सबनेट मास्क निकालने के लिए यहीं पे चलो नीचे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबनेट मास्क इसका जब मैं निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, सबनेट मास्क में आपको पता है कि हमें लेफ्ट साइड से क्या करना पड़ता है, सारे नेटवर्क बिट को 1 कर देना पड़ता है, और जितने होस्ट बिट है राइट साइड से उन्हें 0 कर देना पड़ता है। तो आप देख लो, तो नेटवर्क बिट टोटल मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पे मैंने लिखा कि टोटल नेटवर्क बिट एक नेटवर्क का कितना होगा 2 to the power 26, मतलब मेरे पास 26 बिट नेटवर्क है हर एक नेटवर्क के लिए। तो अभी 26 बिट जो है मेरे को कंटिन्यूसली लिखना पड़ेगा 1111 कर कैसे, तो 26 बिट मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ। अगर आपको CIDR लिखने की ज़रूरत पड़ता है तो आप लिखोगे /24 हर एक नेटवर्क के लिए, हर एक सबनेटेड नेटवर्क के लिए पार्ट डिवाइड होने के बाद। और मुझे सबनेट मास्क अगर लिखना है तो आपको 26 यहाँ पे मैंने लिख लिया, 24 लिख लिया था, ठीक है। सबनेट मास्क के बाद आप जनरली मैं ऐसे बोल देता हूँ कि पहले 8 बिट तो आपका ऑन ही रहेगा, क्योंकि मेरे पास 28 बिट टोटल 26 बिट है। तो सबनेट मास्क का पहले बिट अगर 8 बिट मेरा ऑन है तो 255 मैंने ले लिया, 255 फिर मैंने ले लिया, फिर मैंने 255 ले लिया, क्योंकि मेरे को पता है अगर 3 ऑक्टेट में सेम रख लेता हूँ 255 के साथ ले लेता हूँ तो इसका मतलब 3 ऑक्टेट तक सारे बिट जो है मेरा ऑन है, मतलब 24 बिट मेरे चले गए। अभी यहाँ मेरे को कितने बिट है, लास्ट वाले पे मेरे पास टोटल 8 बिट है। तो 8 बिट में से मैंने देखा कि 2 बिट मेरा नेटवर्क है, तो यहाँ से 2 बिट आपका ऑन होते हैं, बाकी सारे आपके 0 हो जाते हैं। तो ये जो 2 बिट का वैल्यू है अगर आप देखोगे तो बाइनरी टू डेसिमल में 128 + 64 आपका करना पड़ता है, और बाकी जो 0 है आपका यूज नहीं करना पड़ता है। तो इसका मतलब आपका ये वाला वैल्यू आपका 192 आ गया। ये आपका आ गया सबनेट, ठीक है, आपका ये आ गया सबनेट मास्क। किसी को कन्फ्यूजन है क्या सबनेट मास्क निकालने में यहाँ पे, या फिर मैं पूरा प्रोसेस बता दूं? और एक बार, ठीक है, मैं पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूँ। देखो मेरे पास टोटल नेटवर्क बिट अभी 26 थे, तो मैंने 26 यहाँ पे टोटल 1 ले लिया, ठीक है। और बाकी जो भी मेरे पास बिट्स बचते हैं ना, होस्ट बिट जितने होते हैं जो 6 है, उनको हम क्या करते हैं 0 कर लेते हैं सबनेट मास्क लिखने के टाइम। अभी मैं क्या करूंगा, ये मेरा नेटवर्क पार्ट है, ये मेरा होस्ट पार्ट है, और आपको पता है डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में अगर ये सबनेट मास्क जो मैं लिख रहा हूँ ये डॉटेड डेसिमल नोटेशन है। डॉटेड डेसिमल नोटेशन में जब हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हर 8 बिट के बाद हम क्या करते हैं एक ऑक्टेट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा 3 ऑक्टेट बन गए, और एक ऑक्टेट में मेरा 8 बिट है, 8 बिट के सारे वैल्यू को अगर मैं ऑन कर लेता हूँ या फिर 1 ले लेता हूँ तो इसका मतलब मेरा वैल्यू जो है 255 आता है। सेकंड वाले में भी मैंने सारे बिट को यूज किया तो 255, थर्ड वाले पे भी सारे बिट को मैंने यूज किया तो 255 पे। फोर्थ वाले ऑक्टेट पे जो वैल्यू है यहाँ पे 2 बिट सिर्फ मेरा ऑन है और बाकी सारे बिट मेरा ऑफ है। तो जब हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते थे ना, तब हम क्या करते थे, इनका वैल्यू जब लिखते थे तो 1 2 4 8 16 32 64 128 लिखते थे 8 बिट का जब हम काउंट करते थे, और जो वैल्यू हमारा 1 होता था उन्हीं को हम काउंट कर लेते थे। तो 128 + 64 ये 2 ही बिट मेरा 1 है तो इसलिए हम काउंट कर रहे हैं, और ये सारे बिट मेरा 0 है तो इनको हम नहीं ले रहे हैं, या फिर 0 0 करके प्लस आप लिख सकते हो। तो इसके बाद हमारा वैल्यू जो आता है 192 आता है, उसी को तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अभी क्लियर है ना, अभी है ना क्लियर? अभी आप टेंशन मत लो, ये जो सबनेटिंग है ये कल भी मैं चालू करूंगा, ठीक है। सारे चीज़ फिर से थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हुए मैं बताता फिर बहुत सारा सबनेटिंग हम निकालेंगे, पूरे कल का जो दिन है हम बिता लेंगे ऐसे ही सबनेटिंग निकाल दे, ठीक है।
तो अभी मेरे पास ये आ गया क्या, सबनेट मास्क। तो अभी मेरे को एक चीज निकालना है, क्या निकालना है मेरे को, कि रेंज ऑफ नेटवर्क मेरे को निकालना है। तो मेरे पास ऑलरेडी इसने डिफाइन किया था कि मेरे पास 4 ही नेटवर्क हो सकते हैं। तो रेंज ऑफ नेटवर्क निकालने के टाइम हम क्या करेंगे, सबसे पहले का जो रेंज आता है ना, उसमें हम क्या करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट नेटवर्क उसने लिखा है ना, उसका नेटवर्क आईडी निकालेंगे। हालांकि ये ऑलरेडी नेटवर्क आईडी इसने लिखा है, तो इसको हम लिख लेंगे सबसे पहले 192.168.1.0। ठीक है, नेटवर्क आईडी सबसे पहले हम रेंज जब निकालेंगे, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी हम लिखते चलेंगे। उसके बाद आप अगर सबनेट मास्क पे देखोगे तो मैंने आपको बताया सबनेट मास्क पढ़ाते टाइम कि जो आपका 255.255.255 है, उससे रिलेटेड जो ऑक्टेट है 255 है आपके पास, यहाँ आप देख सकते हो 3 ऑक्टेट है। तो इसका मतलब ये 3 ऑक्टेट पे आपका कभी रेंजेस निकालते टाइम कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। जो भी आपका चेंजेबल ऑक्टेट है ये आपका है, इसका वैल्यू आपका 192 आ रहा है ना लास्ट वाला ऑक्टेट, तो यही वाला बिट पे हम जो भी चेंजेस करेंगे। तो इसमें अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैंने ये वाला नेटवर्क आईडी लिख लिया 192.168.1.0। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अभी मैं देखूंगा मेरे पास ब्लॉक साइज क्या है। ठीक है, ब्लॉक साइज अभी मेरे पास 64 है, आपको पता है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ब्लॉक साइज जो है 64 है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो लास्ट ऑक्टेट का वैल्यू मैंने लिया है ना, यहाँ पे 0 लिया है, इसके साथ मैं 64 ऐड कर लूँगा, क्योंकि यही मेरा चेंजेबल ऑक्टेट है, इसके साथ ही मैं छटकानी कर रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँगा, अभी 64 को ऐड कर लूँगा। तो 0 to 64 ऐड करने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या आएगा, 192.168.1.64। लेकिन यहाँ पे मैं 64 नहीं लिखूँगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास ब्लॉक साइज 64 है, मतलब इसका रेंज अगर मैं निकालता हूँ तो सबसे लोएस्ट रेंज अगर 1 to 64 में लेता हूँ तो यहाँ पे मैं 64 लिख सकता हूँ। अगर मैं 0 से ले रहा हूँ, इसका मतलब टोटल 64 काउंट करने के लिए मेरे को यहाँ पे 63 लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 को भी एक आईपी की तरह मैं काउंट कर रहा हूँ ना। 1 to 63 टोटल आपके पास 63 आईपी है और एक 0 है, तो 64 आपके टोटल आपके पास हो गए। इनमें से फिर ये मेरे पास सबसे पहले वाला रेंज आ गया। इसमें जो पहले वाला आईपी मैंने लिखा, ये आपका ये सबनेट के लिए आपका ये हो गया नेटवर्क आईडी और ये आपका हो गया ब्रॉडकास्ट आईडी। इनके अंदर जो भी आपके पास आईपी आएंगे, जैसे 192.168.1.1, 1.2 ऐसे करके 1.62 तक, ये सारे आईपी आपका यूज करने के लिए होते हैं, या फिर वैलिड होस्ट आईपी, या फिर आप यूजेबल आईपी बोल सकते हो। इसी तरह फिर सेकंड मेरे को भी रेंज निकालना पड़ेगा। सेकंड रेंज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे को देखना पड़ेगा कि लास्ट वाला आईपी मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी, सॉरी फास्ट नेटवर्क का लास्ट आईपी कौन सा था, जो ब्रॉडकास्ट आईडी था 63 था। तो नेक्स्ट वाला मेरे को पता है रेंज निकालने के लिए कि 1.64 ही आएगा, क्योंकि ये वाला आईपी अगर इसके साथ है तो इसको तो मैं नेक्स्ट नेटवर्क में नहीं ले सकता ना, तो इसके बाद वाला आईपी से मैं शुरू करूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, इसके साथ 64 ऐड कर लूँगा। 64 ऐड करने के बाद मेरे पास जो है वो आएगा 128, लेकिन मैं यहाँ पे 128 इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि 64 से शुरू हो रहा है, 64 भी खुद काउंट हो रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा 1 माइनस करके यहाँ पे 127 लिख लूँगा। तो ये वाला मेरा नेटवर्क आईडी हो गया, ये ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया, बीच में जितने सारे आ गए मेरा वैलिड होस्ट हो गया। फिर नेक्स्ट निकालने के लिए मैं वही करूँगा 192.168.1.128, इसके बाद वाला आईपी मैंने ले लिया। फिर इसके साथ मैं 64 ऐड कर लूँगा, 192.168.1.192 आ रहा है तो 1 माइनस करके मैं 191 लिख लूँगा। ये हो गया नेटवर्क आईडी, ये नेटवर्क के लिए, ये सबनेट के लिए, ये सबनेट के लिए, ये ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया, और बीच में जितना आईपी मेरा वैलिड होस्ट हो गया। इसी तरह फिर मैं लास्ट वाला भी यही निकाल लूँगा 168.1.192 आपका आएगा 192.168.1.255, क्योंकि 192 के साथ अगर मैं ऐड करता हूँ, सॉरी 255 64 ऐड करता हूँ तो 256 आएगा, तो 192 से शुरू हो रहा है तो 1 माइनस करके मैं 255 लिख लिया। इसके लिए ऊपर वाला हो गया आपका नेटवर्क आईडी, नीचे वाला हो गया आपका ब्रॉडकास्ट आईडी।